नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक मीटर बनाने वाली कंपनी की, स्पेशली स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी का नाम है HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये फेयरली डाइवर्सिफाइड है। शुरुआत इन्होंने मीटरों से की, मीटर इंपोर्ट किया करते थे और उसके बाद ये कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई लगातार करती जा रही है। पहले B2B सेगमेंट में थी केवल बिजनेस के लिए ये अपना माल बनाया करती थी, लेकिन ये B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि आपके और हमारे कंज्यूमर्स, हमारे जैसे लोगों के लिए भी ये सामान बनाने लग गई है। तो जानते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, और ये भी जानते हैं कि ये कंपनी निवेश लायक है भी या नहीं। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कंपनी की हिस्ट्री से। तो देखिए 1956 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। इस फॉर्म में शुरुआत नहीं हुई थी। बेसिकली ये जो है, इनके जो प्रमोटर और चेयरमैन है जो ललित शेठ, वो बेसिकली 1956 में मीटर इंपोर्ट किया करते थे। कहाँ से? यूरोप से। नॉर्मली कंपनी की स्थापना 1992 में हुई। उस समय इसका नाम HPL सोकोमैक प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। 2010 में कंपनी का नाम बदलकर HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। 2015 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और उसके बाद 2016 सितंबर में कंपनी का IPO आया। उस समय जो IPO प्राइस इन्होंने रखी वो 202 रुपये थी, और अब इसका भाव जो है वो 420 रुपये के आसपास है। तो 9 सालों में लगभग आप समझ लें कि ये दुगना हुआ है। कोई खास रिटर्न इस कंपनी ने दिया है नहीं है, लगभग 8.8% का रिटर्न इससे हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन 2023 से इस कंपनी के भाग्य में या इस कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ परिवर्तन आया, और कंपनी के जो शेयर हैं वो 600 रुपये से 600 रुपये तक चले गए। उसके बाद अभी फेयरली इस कंपनी में वापस करेक्शन आया है। तो अब जानते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, क्या इसके बिजनेस सेगमेंट है, कर क्या रही है कंपनी, और फ्यूचर में इसकी कोई ग्रोथ की संभावना है या नहीं है। तो पहले जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में। तो कंपनी के 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला जो है वो मीटरिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड है, और जो दूसरा है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड सर्विस सेगमेंट से रिलेटेड है। तो पहला जो इनका सेगमेंट है यानी मीटरिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड सेगमेंट, तो जैसे मैंने बताया इन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी वो इन्होंने मीटर बनाने से की थी, या मीटर को इंपोर्ट करने से की थी, और बाद में इन्होंने मीटर के लिए मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई। तो वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है, यानी मीटरिंग सॉल्यूशन से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 53% आता है। और ये B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ये जो अपने मीटर हैं वो सप्लाई किनको करते हैं? ये स्टेट यूटिलिटीज़ को, जो पावर यूटिलिटीज़ जिनको डिस्कॉम बोलते हैं, तो वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, या फिर कोई प्राइवेट जैसे अडानी टाइप की कंपनीज जो होती हैं, तो उनको ये अपने मीटरिंग सॉल्यूशन या मीटर सप्लाई करते हैं। मीटरिंग सॉल्यूशन में बेसिकली ये क्या बनाते हैं? ये स्मार्ट मीटर बनाते हैं, प्रीपेड मीटर्स बनाते हैं, ABT मीटर्स बनाते हैं, फाइनल मीटर्स बनाते हैं। क्या चीज़ होती है स्मार्ट मीटर? वो मीटर है जिसमें आपको आपके घर मीटर रीडर नहीं आएगा, वो उसमें एक चिप लगी रहती है। उस चिप के थ्रू मीटर की हेल्थ, मीटर की टेम्परिंग, भाई कोई चोरी तो नहीं की गई है मीटर में, कोई बिजली चोरी तो नहीं हो रही है, वो रीडिंग जो आपकी है ना वो डायरेक्टली जहाँ पर जो डिस्कॉम है वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इंटरनेट के, इसलिए इसको स्मार्ट मीटर कहा जाता है। तो ये रहे स्मार्ट मीटर। प्रीपेड मीटर उस तरह के मीटर्स हैं जिसमें जैसे प्रीपेड मोबाइल होता है, तो अगर आपने उसको रिचार्ज करा लिया तब तक आपकी बिजली आएगी, जैसे आपका चार्ज खत्म हुआ वैसे बिजली ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, फिर आप रिचार्ज करा दीजिए। तो ये प्रीपेड मीटर ये भी इसलिए आवश्यक है कि बिजली की चोरी नहीं हो सके, क्योंकि आदमी कनेक्शन कैसे लेगा, तो बिजली चोरी रोकने का एक अन्य तरीका है ये। फिर तीसरा जो है वो है ABT मीटर्स। अब ये ABT मीटर क्या होता है? ये होता है अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ मीटर्स। अब ये अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ मीटर्स क्या होता है? ये बेसिकली
डिस्कॉम में तो स्टेट यूटिलिटीज़ तो इसको इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से टैरिफ डिसाइड किया जाता है, तो वो वाली जो प्राइवेट जनरेशन कंपनीज़ होती हैं वो इन मीटर्स को इस्तेमाल करती है। बहुत ही एक्यूरेट मीटर होती है, बहुत ही एक्यूरेट ये मीटर होता है, और ये डिसाइड कर रहा है, ये इसको जब सर्किट में या ग्रिड में लगाते हैं तो ये बताता है कि आखिर कितनी डिमांड हो रही है बिजली की, और उसके हिसाब से ज़्यादा डिमांड होती है तो ये टैरिफ कैलकुलेट करके बताता है कि साहब अब ये जो है ना हमारी बिजली का खर्चा, हमारी जो टैरिफ आ रहा है ना वो एक्चुअली इतना होना चाहिए। तो इस तरह की जो मीटर्स हैं ABT, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ मीटर्स, वो भी ये बनाते हैं। फिर ये पैनल मीटर्स बनाते हैं। पैनल मीटर आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ में, या सबसे अच्छा ये है कि मसाला पीसने वाली कोई जो मशीनें होती हैं या ऑयल मिल्स होती हैं छोटी वाली जो, तो या आटा पीसने वाली जो चक्कियाँ होती हैं जो हमारे घरों के आसपास होती हैं, तो वो उनके जो पैनल होता है जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं अपनी वो इस तरह की मशीनरी को, तो वहाँ पे अमीटर लगे रहते हैं, वोल्ट मीटर लगे रहते हैं, तो उनको पैनल मीटर बोलते हैं। मतलब पैनल पे वो डिस्प्ले करता है कि बेसिकली करंट की या वोल्टेज की सिचुएशन क्या है। तो इस तरह के जो मीटर्स भी ये बनाते हैं। इनके ग्राहकों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेट यूटिलिटीज़ होती हैं या प्राइवेट सेक्टर की जो यूटिलिटीज़ हैं तो वो इनके ग्राहक हैं। और है ये कि जब वो टेंडर देती हैं, स्टेट यूटिलिटीज स्पेशली जब टेंडर इशू करती हैं, या जो प्राइवेट कंपनीज़ भी जब टेंडर इशू करती हैं, उसके लिए कुछ प्री क्वालिफिकेशन ये मांगते हैं। भाई आपका सर्टेन सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो जो HP इलेक्ट्रिक एंड पावर है वो इस तरीके सारे जो प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करती है। एक और कंडीशन होती है मीटर सप्लाई में, 5 साल की गारंटी देनी पड़ती है जो भी कंपनी सप्लाई कर रही होती है उस कंपनी को, अपनी क्लाइंट कंपनी को, कि भाई ये प्रॉपरली काम करेंगे और प्रॉपरली ऑर्डर ये फुलफिल होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाती है तो वो होता ये है कि जो गारंटी है वो इन्वोक कर ली जाती है। लेकिन इनके साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गारंटी इन्वोक की जाए। क्वालिटी के टर्म्स में या सप्लाई के टर्म, माल सप्लाई के टर्म्स में इनका जो रिकॉर्ड है वो इम्पेकेबल है, यानी बहुत शानदार है। इसके अलावा वेरी स्ट्रॉन्ग इनकी R&D है और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनके प्लांट्स हैं। यानी जितने जो आइटम्स हैं जो स्मार्ट मीटरिंग से रिलेटेड चाहिए इनको, वो सारे आइटम ये घर में ही बनाते हैं, इनके प्लांट्स में बनाते हैं। इसके अलावा ये मीटर्स में, स्मार्ट मीटर्स के अलावा जो अन्य मीटर बनाते हैं उनको सबको मिला के, तो भारत की जो मीटर इंडस्ट्री है उसमें ये मार्केट लीडर और 20% इनका मार्केट शेयर है। दूसरा इनका बिजनेस सेगमेंट है वो है कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेगमेंट से। ये बेसिकली एज अपोज टू द फर्स्ट वन, जो मीटरिंग सॉल्यूशन वाला जो इनका क्षेत्र है वो B2B था, लेकिन ये वाला कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एंड सर्विस रिक्वायरमेंट सर्विस सेगमेंट जो है वो B2C है, यानी अल्टीमेट कंज्यूमर आपके और हमारे जैसे व्यक्तियों को माल सप्लाई होता है। तो ये यहाँ से इनका रेवेन्यू 47% आता है। तो ये इसमें क्या बनाते हैं, ये स्विच गियर्स बनाते हैं, सोलर लाइटिंग सॉल्यूशंस बनाते हैं, वायर्स एंड केबल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल बेल्स बनाते हैं, LED लाइट्स बनाते हैं, फैंस बनाते हैं। अभी स्विच गियर क्या होते हैं? स्विच गियर बेसिकली एक जनरल नाम है उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो सर्किट में फॉल्ट होने पे या सर्किट के ओवरलोड होने पे, तो इस तरह की कंडीशन अगर आ जाए तो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, करंट नहीं आए उसके लिए, ये इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुँचे, फ्रिज को या टीवी को जो कनेक्टेड हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचे, उसको ऑटोमेटिकली करंट को ब्रेक कर देता है। तो इसका एक एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे घरों में जो MCB है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड जो होता है, जो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ उस तरह की चीज़ को एक जनरल नाम उसका है वो स्विच गियर है। घरों में MCB बोल देते हैं, उसके कई तरह के वर्जन्स आते हैं। तो इन सब का जब ये बड़े रूप में और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रूप में आते हैं और इंडस्ट्री में काम आते हैं तो वहाँ पर इन सबको एक जनरल नाम दे दिया जाता है, उसको स्विच गियर बोलते हैं। तो ये बेसिकली इस कंपनी के 2 बिजनेस वर्टिकल हुए। अब
जो इनका जो 47% जो रेवेन्यू इनका इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेगमेंट्स में आता है, तो उसके लिए जब आप कंज्यूमर सेगमेंट में जाएंगे तो हमने कंज्यूमर कंपनी से रिलेटेड भी कई वीडियोस बनाए और उसमें हमने आप ये बताया कि जो कंज्यूमर कंपनीज होती हैं उनके लिए अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। तो ये बेसिकली नेटवर्क के थ्रू या इनके डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, होलसेलर्स और उनके खुद के ऑफिसेज जो होते हैं, मार्केटिंग ऑफिसेज होते हैं, उनके थ्रू ये अपना माल एंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं। आप लेंगे कैसे? ऑनलाइन कितने लोग लेते हैं? तो और ऑनलाइन से आदमी को किसी नई कंपनी के और विश्वास नहीं होता, तो ब्रिक एंड मोटार जो सिस्टम होता है जिसमें आप एक्चुअली दुकानों से लेकर आते हैं, तो वहाँ पर देखने के बाद आप उसको शायद ऑनलाइन भी एक बार परचेज़ कर लें। इसलिए रीच जो है ना, फिजिकल रीच, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंज्यूमर कंपनी के लिए, स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंज्यूमर, क्योंकि वहाँ पर रिप्लेसमेंट की एक बहुत बड़ा इशू आता है। अगर फॉल्ट हो गया और आपने 1 साल की गारंटी दे रखी है, तो ऑनलाइन में रिप्लेस कराना इलेक्ट्रिक चीज़ों को वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए जो रीच है वो, उसके बारे में मैं बताता हूँ। 90 सिटीज़ में इनके ऑफिसेज़ हैं HPL इलेक्ट्रिक के, और 900 से ज़्यादा इनके ऑथोराइज डीलर हैं, 85,000 इनके रिटेलर हैं। साथ इनकी ओवरऑल, मतलब ये जो सामान बनाते हैं मीटरिंग प्लस कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वो इनके 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और स्ट्रॉन्ग इनकी R&D कैपेबिलिटीज़ हैं। जो सर्विस में जो ये B2C सेगमेंट है, इसमें ये कुछ EPC प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, लेकिन उनका जो रोल है, जो उनका जो शेयर ऑफ रेवेन्यू है वो बहुत ही कम है। अब इनके ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करूं तो देखिए, इनका जो मेन फोकस है ना, ये मीटरिंग सॉल्यूशंस पे और उसमें भी स्मार्ट मीटर पे। तो गवर्नमेंट की 2 स्कीम्स हैं, इसके बारे में अभी हम पहले आपको बता चुके हैं। तो पहली जो स्कीम है वो RDSS है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। वो बेसिकली जो हमारी डिस्कॉम्स हैं, स्टेट डिस्कॉम्स हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है। उसमें बेसिकली ये है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को रोका जाए, प्रॉपर मीटरिंग की जाए, और जो कस्टमर है उसके एंड पर जो चोरी होती है वो बेसिकली रोकी जाए। उसके लिए ये स्मार्ट मीटर का जो कंसेप्ट है वो लाया गया है। तो जब स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट लाया गया, सरकार का जोर है, तो 25 करोड़ मीटर लगाने का टारगेट है मीडियम टर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इनकी जो कैपेसिटी है वो 1.1 करोड़ मीटर्स बनाने की, स्मार्ट मीटर नहीं, टोटल मीटर्स बनाने की इनकी जो कैपेसिटी है वो 1.1 करोड़ की है। बहुत बड़ी कैपेसिटी और ये मार्केट लीडर हैं। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फोकस है, तो इनके पास जो है मार्केट लीडर होने के कारण इनके पास, आप ये समझ लीजिए, बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटी ना, वो साइज़ ऑफ बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी वो काफ़ी बड़ी है। दूसरा जो प्रोग्राम है वो भी इससे रिलेटेड है, वो है SMNP, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। तो वहाँ पर इसी प्रोग्राम का एक, मतलब आप इसी सिक्के के, ये जो RDSS है इसका दूसरा पहलू जो है स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई हर घर में जो है ना, वो कंज्यूमर को ये पता लगे कि भाई कितनी इसकी एग्जैक्टली बिजली खर्च हो रही है, वो बिजली पे नियंत्रण कर सके, मोबाइल ऐप पे उसको ट्रैक कर सके। तो इसके लिए स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देना है। ये दोनों प्रोग्राम्स जो है ना, RDSS और SMNP, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम है। 30 सितंबर को इनकी ऑर्डर बुक की बात करूं तो लगभग 3300 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ B2B सेगमेंट की, जो इनका 53% कंस्टिट्यूट करता है Q2 FY26 के डेटा के हिसाब से। तो उस 3300 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, और उसमें से 99% जो ऑर्डर है ना, वो इनके स्मार्ट मीटर से रिलेटेड है। एक नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो सकता है कि ये जो कंपनी है, जो अन्य स्मार्ट मीटर वाली कंपनीज हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है। तो एक चीज़ तो ये है कि इनका जो रेवेन्यू है, उन्होंने अपना रेवेन्यू के ऊपर जो डिपेंडेंस है, स्मार्ट मीटर के ऊपर जो रेवेन्यू डिपेंडेंस है, वो कम कर लिया है। और Q2 FY26 में, जैसे मैंने बताया, स्मार्ट मीटरिंग से इनका रेवेन्यू केवल 53% आया। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है स्मार्ट मीटरिंग मीटर्स के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने कंपटीशन को एट पे रखने के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए R&D का उपयोग किया है। तो लगातार ये अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और अपने आप को भीड़ से अलग करने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार का एक प्रोडक्ट इन्होंने स्मार्ट मीटर में, एक प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया है, वो फिनलैंड की एक वायर पास कंपनी के साथ बनाया है। तो उस प्रोडक्ट का नाम है, वो स्मार्ट मीटर का नाम है वायर पास
सर्टिफाइड RF इन मीटर RF गेटवे। तो वो जो है उस मीटर को अगर डिस्कॉम्स या प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो हैं इस्तेमाल करती हैं तो उनका जो स्मार्ट मीटरिंग की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो कंपनीज़ हैं यानी स्मार्ट मीटर वाली जो कंपनीज़ हैं डिस्कॉम वगैरह जो हैं उनकी ओवरऑल कॉस्ट कम करने में मदद मिलती है और ये इनकी USP है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हैं। 1956 से ये इस क्षेत्र में मीटरिंग के क्षेत्र में। दूसरी बात ये कि रेवेन्यू प्रोफाइल है वो स्मार्ट मीटर्स के ऊपर या मीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फेयरली डाइवर्सिफाइड है, B2C B2B दोनों में है। तीसरी बात स्ट्रॉन्ग R&D है। चौथी बात ये है कि जो इनका मेन सेगमेंट है या आधा सेगमेंट है उसमें इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी हेल्दी है, 3300 करोड़ के आसपास इनके ऑर्डर बुक है। वीकनेस की बात करें तो थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव नेचर है चीज़ों का, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दूसरी बात ये आधा जो इनका रेवेन्यू है वो टेंडर बेस काम से आता है, तो पहले ये टेंडर को लिए टेंडर भरेंगे, फिर इनको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलने के बाद फिर वो ये बनाएंगे, बनाने के बाद वो मीटर का चेकिंग होगी। और तो ये जो गवर्नमेंट वाले काम है, ये जो टेंडर बेस काम है, इसमें ये सारे इशू आते हैं, तो इनके जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और इस कारण थोड़ा सा डेट भी इनका ज़्यादा है। दूसरी जिनकी वीकनेस है वो आप समझ ही गएंगे कि जब टेंडर बेस काम है तो भाई कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कोई गारंटी तो है नहीं इस चीज़ की, लेकिन ये अपने आप को डाइवर्सिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 47% जैसे मैंने बताया इनका रेवेन्यू जो B2C सेगमेंट से आ रहा है। मार्केट कैप की बात करूं तो 2700 करोड़ का करीब मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी में डेट ज़्यादा है, कारण क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव काम है, तो 100 रुपये की इक्विटी पर 78 रुपये का कर्जा है, ज़्यादा है। ROE जो है वो एवरेज ROE 11% का, P जो 28 का है, थोड़ा और कम होता तो बेहतर होता। 3 साल की सेल 19% बढ़ी है, ठीक ठाक है। 3 साल का जो प्रॉफिट है क्यूमुलेटिवली 130% बढ़ा है, ये बड़ा अच्छा मीट्रिक है इनका। प्रमोटर के पास 73% है और काफ़ी समय से 73% है। FII DI के पास मिला के टोटल आधा परसेंट है, मात्र आधा परसेंट है, और पब्लिक के पास रेस्ट 26.5% है। ओवरऑल मैं बात करूं तो अगर आप स्मार्ट मीटरिंग वाली किसी कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उन कंपनीज़ की जगह जो केवल जिनका रेवेन्यू केवल एक सेगमेंट यानी स्मार्ट मीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके कंपैरिजन में ये कंपनी जिसका रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड है, केवल 53% रेवेन्यू जो मीटर सेगमेंट से आता है, तो वो एक बेहतर अल्टरनेटिव है। और ये कंपनी मार्केट लीडर भी है मीटर वाले सेगमेंट में। लेकिन किसी प्रकार का इस खरीदने का निर्णय लेते समय आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछना चाहिए। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।